गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कुछ बेसिक क्वेश्चंस जिससे आपकी थ्योरी क्लियर होगी। जैसा आपको पता है हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। कल इवनिंग में जो आप लोगों को क्वेश्चंस मिले थे वो आप लोगों को कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। आज की क्लास में हम लोग बेसिक क्वेश्चंस लेंगे और कल की क्लास में फिर से हम लोग टफ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। एक चीज मैं बता देता हूं, इस वीक में आज मंगलवार है और इस वीक में हम लोग लेकर चलेंगे यही सीरीज हम लोग लेकर चलेंगे ज्योमेट्री की। और ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे वो मैं कंप्लीट तो करूंगा, लेकिन मंडे से फिर हम लोग फिर आगे बीच में क्वेश्चंस डालते रहूंगा। और मंडे से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मेंस्ट्रुएशन। मैं आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊं, इसके लिए आप लोग ये जो अपने पास चैनल है अपना, इसको आप लोग शेयर करते रहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, जिससे मेंस्ट्रुएशन उनका क्लियर हो। ताकि क्यों, इसका कारण ये है कि कई बार स्टूडेंट गांव से आता है, उसको लगता है कि 10 12 15 20 ट्रिक्स रट ली और सिलेक्शन हो जाएगा, और 6 महीने बाद उसको पता लगता है कि जो मैंने पढ़ाया उसमें तो पेपर में आ ही नहीं रहा है, जैसे 17 मेंस में हुआ। तो उसको ये पता लगे सिर्फ और सिर्फ उसका पैसा खराब हो गया कोई बात नहीं, किसी कहीं भी उसने पैसा लगाया खराब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसका टाइम जो 6 महीने खराब हो गया वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो हर बच्चे को पता लगे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इस चैनल का मेरा लक्ष्य यही है कि जो स्टूडेंट कंपटीशन के, मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं। आप लोग ये मैसेज नहीं किया करो, कई बार तो अब मैंने फेसबुक पर भी एक दो जगह शायद मेरे नंबर वहां से लेकर कई बच्चे से कंप्लीट पढ़ाना। आप लोग ये मैसेज नहीं किया, मैसेज जो है कमेंट जो नीचे है आपको 100% करना है कमेंट, लेकिन ये कमेंट आप लोग नहीं किया करो कि सर कंप्लीट पढ़ाना कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा। मुझे खुद को पता है कि कंप्लीट पढ़ाना है, कंप्लीट ही पढ़ाऊंगा, ये कमेंट नहीं किया करो। और अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग किया करो जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे और मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा सही लगे। तो आप लोग इसको शेयर करते रहिए ताकि उन बच्चों को पता लगे कि किस स्टैंडर्ड से पढ़ना चाहिए, ताकि उनका टाइम और खराब नहीं हो। इसलिए उनको शुरुआत में आते ही जैसे पता लगे कि इस स्टैंडर्ड से पढ़ें तो फिर उनका सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होगा। तो आइए आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, और उसमें मैं काफी सारी थ्योरी आप लोगों को समझाऊंगा और थ्योरी मैं याद करवाऊंगा। तो क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूं। ए बी और सी डी वो केंद्र वाले वृत्त की दो जिवाएं हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। ओ ए सी इक्वल्स टू 25 डिग्री है, तो बी सी डी की वैल्यू बताइए। ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान देना कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको सही समझ में आ जाए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग हमेशा लेकर चलते हैं, ये आपको पता लग गया होगा कि हम लोग दोनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ए बी और सी डी देखो मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम के लिंक पर भी मिल गया होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पर आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस मॉर्निंग में मिल जाए। पहले खुद क्या करो और फिर इवनिंग में अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो भी आप लोग उनको देखा करो। मॉर्निंग में अगर सारे क्वेश्चंस कर लिए तो भी आप लोग इनको देखा करो, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी और सुनी हुई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लिया करो। लेसन को 6 से 7 का टाइम, मैं पहले भी बता चुका हूं, 6 से 7 का टाइम मेरे लिए हमेशा फ्री रखा करो। अगर आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो 6 से 7 मैं हमेशा आपके लिए आता हूं और ये चीजें पढ़ाने के लिए। तो 6 से 7 फ्री रखना आप लोग टाइमिंग। अगर आप ट्यूशन कर लो तो भी उसको वापस देख लिया करो, फिक्स रखो कि 6 से 7 तो मुझे इस चैनल पर ये पढ़ना ही है, क्योंकि अभी ऐसा थोड़ा सा दूर है, तब तक मैं आपको कंप्लीट सिलेबस भी करवा दूंगा, तो साथ साथ रहना। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ दोनों परपेंडिकुलर हैं, ओ इसका सेंटर है और ओ ए सी जो दिया हुआ हम लोगों को, ओ ए सी ये वाला जो एंगल, ये एंगल जो दिया हुआ हम लोगों को, ये एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री। देन बी सी डी पूछा है, बी सी डी कितना होगा ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कैसे कर पाएंगे, देखिए मैं समझाता हूं। ये एंगल हम लोगों को 25 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 25 डिग्री दिया हुआ है। क्या ओ से ए तक और ओ से सी तक बराबर होगा? क्या क्यों बराबर होगा? क्योंकि रेडियस है, तो ये 25 है तो ये भी कितना होगा 25। कोशिश करना समझने की, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। मुझे बताइए ये 25 और 25 50 है, तो क्या ये वाला जो एंगल है वो 130 डिग्री बच गया? एक बात ध्यान रखना आप लोग, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है एसएससी आजकल पूछने लगा है, तो आप लोग ध्यान रखना, दो कोर्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें, दो कोर्स सर्कल के अंदर अगर कभी भी इंटरसेक्ट करें तो दोनों ए व सी के द्वारा, ए बी व सी डी, ये मैं आपको समझा चुका हूं, ये अगर यहां पर इंटरसेक्ट करें इसके द्वारा सेंटर पर बनेगा अगर एक्स है, इस पर इसके द्वारा सेंटर पर बनेगा अगर वाई है, तो यहां पर बनेगा, ये मैंने थ्योरी में बताया था। आप लोग खुद भी जब भी मैं लिखना शुरू करूं तो आपके खुद के दिमाग में भी आना चाहिए कि यहां पर बनेगा दोनों के सम का आधा होता है। क्यों होता है थ्योरी में मैं बता चुका हूं, क्यों यहां पर नहीं समझाऊंगा। कभी कभार कहेगा कि ये वाला एंगल अगर अपने पास 40 डिग्री है और ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है, तो बताइए ये वाला एंगल कितने डिग्री होगा? तो ये वाला एंगल दोनों के सम का आधा, ये या ये एंगल होगा 50 डिग्री। अब आप लोग ध्यान दो, ये एंगल 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, कभी कभार ये पूछ लेगा कि ये कितने डिग्री होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा हम लोग क्या करेंगे, ये 40 है, ये 150 दिया हुआ क्वेश्चन में, ये पूछ ले तो हाफ ऑफ एंगल 40 प्लस x बराबर 50 आ गया, और सोल्व करने पर x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो यहां पर यही है, आप लोग बी से डी को मिला दीजिए, बी से डी को मिला दीजिए, और ये वाला एंगल मान लीजिए x है, ये वाला एंगल मान लीजिए x है, ये एंगल अपने पास 60 डिग्री है, ये एंगल 130 डिग्री है, और दोनों कोर्स यहां पर, एक तो ये बी सी डी कोड है, एक ये भी, दोनों जहां पर काटे वहां का एंगल पता है 90 डिग्री, तो दोनों जहां पर काटे, ए व सी के द्वारा बनेगा 30 डिग्री, बी व डी के द्वारा बनेगा अगर x डिग्री, दोनों जहां पर काटे वो 90 डिग्री है, तो x का मान आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। हाफ ऑफ एंगल 130 प्लस x बराबर 90 डिग्री है, तो 2 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 50 डिग्री। x की जो वैल्यू आ गई अपने पास, ये माइनस 2 गुना 180 और 130 माइनस करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 50 डिग्री। x की वैल्यू अगर 50 डिग्री है, इस BD द्वारा अगर सेंटर पर बनेगा 50 डिग्री है, तो सेम आर्क द्वारा BCD सर्कमफ्रेंस पर बनेगा क्या 25 होगा? क्या सेंटर पर 50 है तो परिधि पर बना कोण आधा हो जाता है, तो 50 का आधा अपने पास आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। ये आप लोग ध्यान रखना। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, देखो मैं सिखाता हूं। ये चीजें मैं इसलिए बता देता हूं ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो। बाकी इस क्वेश्चन को अगर मैं आप लोग बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी थ्योरी क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप लोगों को डायरेक्ट तरीके से अगर करना है तो कैसे कर पाओगे, और इसीलिए अलग अलग तरीके सीखो किसी भी क्वेश्चन के। इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग अगर क्वेश्चन कर लो तो भी वीडियो जरूर देखा करो ताकि आपका खुद का, और जब भी वीडियो से पहले आप लोग खुद हमेशा करने की कोशिश किया करो। किसी भी क्वेश्चन का अगर मैंने एक तरीका बता दिया और मेरे देखने के बाद अगर आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आपको हमेशा और हमेशा वही तरीका याद रहेगा, नया क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे, नया तरीका आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। और मेरे से पहले अगर आपने कर लिया तो एक आपका तरीका खुद का होगा, एक मेरा तरीका होगा, जिससे आपकी मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। देखिए इस प्रकार से AC व BD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, दो कोर्स AB व CD एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ये कोण 90 डिग्री है और ये अपने पास P पॉइंट मान लिया मैंने, और ये कोण है 90 डिग्री। वैसे मान लिया एक बार P पॉइंट, ये इसका सेंटर है। OAC जो है ये अपने पास दिया हुआ है 25 डिग्री। ये वाला जो कोण है OAC ये दिया हुआ है 25, ये 25 अगर है तो दोनों बराबर हैं, ये भी 25 होना है, 25 और 25 50, तो ये हो गया अपने पास 130 डिग्री। मुझे आप लोग ये बताइए, इधर ध्यान देना, मुझे आप लोग ये बताइए, इस आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 130 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बनेगा, इस आर्क द्वारा ये 130 है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बनेगा, ये क्या 65 डिग्री होगा? क्या ये अपने पास 90 था, ये 65 है, तो तीसरा एंगल ये कितना बचा अपने पास 25 डिग्री। और मुझे ये बताइए इस BD आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने, चाहे A पर बने, ये अगर 25 डिग्री है तो इसी के द्वारा चाहे C पर बनो तो क्या वो भी 25 डिग्री होगा? क्या BCD अपने पास होगा 25 डिग्री। ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, समझते हैं। आइए
दो नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास उसमें लिखा हुआ है बोर्ड पर आपके सामने इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी P is midpoint of side AB from AB a side parallel PD is drawn which cut DC at Q and meet extended line AD at R then BR इक्वल टू क्या होगा BQ की फॉर्म में पूछा है। मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं, एक बार डायग्राम बना देता हूं आपके लिए ताकि आपको सही से समझ में आए। ये कोई भी अपने पास एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है A B C और D, A B C और D। यहां से इसका मिड पॉइंट है अपने पास, इसने कहा है P AB का मिड पॉइंट है और DP की एक पैरेलल लाइन खींची हम लोगों ने जो इसको Q पर और आगे बढ़ाने पर R पर, इसको मिल रही है Q पर और आगे बढ़ाने पर इसको मिल रही है R पर। इसको अपने पास इसके पैरेलल लाइन खींची जो इसको मिल रही है अपने पास ये Q पर और आगे बढ़ाने पर ये मिलती है R पर अपने पास मिल रही है। देन हम लोगों से ये यहाँ पर R पर मिल रही है, हम लोगों से पूछा है कि बता दीजिए कि BR कितना होगा, BR कितना होगा BQ की फॉर्म में पूछा है। एक चीज इसके लिए याद रखना आप लोग सारे लोग जहां पर भी बैठे हो, अगर कभी भी मिड पॉइंट से किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन अगर खींच दी जाए तो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। बस इतना से याद रखो, मिड पॉइंट से अगर इसके पैरेलल लाइन खींच दें तो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, इतना आप लोग याद रखना। तो ये मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये P मिड पॉइंट इसने खुद नहीं दिया हुआ है और बताओ मिड पॉइंट से इस ट्रायंगल की बात करूं A R B और ट्रायंगल ADP की बात करूं, मुझे बताइए मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचे तो क्या वो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी क्या? आपको यहां से मिलेगी। मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींची तो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर A R B ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। अब देखिए आप लोग ध्यान दो, मुझे बताइए अब इस ट्रायंगल को छोड़ दो, इसकी अगर मैं बात करूं यहां से यहां और यहां से यहां, क्या दोनों पैरेलल हैं क्या? आप कहोगे कि हां सर पैरेलल है। क्यों है पैरेलल? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की दोनों लाइन अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अब मुझे ये बताइए, इसको मैं मिटाता हूं एक बार आपको समझाने के लिए। ये मिड पॉइंट हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं, मिड पॉइंट से फिर से पैरेलल लाइन खींचे तो इसके मिड पॉइंट पर आकर मिलेगी क्या? और मिड पॉइंट पर आकर मिलेगी तो BR बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BQ। ये अपना आंसर है। ये मिड पॉइंट हो गया, BR की लेंथ पूछी है तो B से R तक बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BQ या BQ बराबर BR/2। दो थ्योरम दो जगह काम में लग रही है। यहां से मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचे तो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, ये इधर ये मिड पॉइंट हो गया। अब यहां से ये मिड पॉइंट अगर प्रूव हो गया, फिर से इसके पैरेलल लाइन अगर खींचे तो फिर से मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी। दो बार ये थ्योरम लग गई, आंसर आ गया। एक सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, अगर ये पॉइंट आपको याद है और माइंड में अगर क्लियर है तो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको बेसिक काफी सारी चीजें इसमें समझने को मिलेंगी, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए और इसको करने की कोशिश भी कीजिए वीडियो पॉज करके। इन ट्रायंगल ABC B बराबर C बराबर 78 पॉइंट D एंड E ऑन साइड AC एंड AB सच दैट DBC इक्वल्स टू 51 ECB इक्वल्स टू 24 देन फाइंड EDB क्या होगा? ये हम लोगों से पूछा है। एक ट्रायंगल है A B और C, एक ट्रायंगल अपने पास A B और C, इसके जो दो एंगल अपने पास B और C बराबर है 78 और 78, दो एंगल, ये 78 डिग्री है, ये अपने पास 78 डिग्री है, तो ये दो साइड दो कोण बराबर तो सामने की साइड भी बराबर। इसने कहा है AC पर एक पॉइंट D है, इस पर एक पॉइंट है D और इधर वाले पर कोई पॉइंट है E, इस पर एक पॉइंट है जो अपने पास D व E इस प्रकार से कि DBC बराबर 51। देखो DBC बराबर 51 है, इधर ध्यान देना, DBC ये वाला एंगल अपने पास 51 दिया हुआ है और ये वाला एंगल अगर 51 है, ये 78 है, तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तीसरा एंगल कितना हुआ? 51 डिग्री। तो क्या ये 51 है, ये 51 है, तो क्या यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर होगा क्या? BC बराबर होगा किसके? CD के। ये क्वेश्चन में डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं 3 डायग्राम बनाकर आप लोगों को समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सही समझ में आए। देखो फिर से ध्यान दो, ये ट्रायंगल है A B और C, ये इस पर कोई पॉइंट D है, इस पर कोई पॉइंट E है, ये वाला एंगल 78 डिग्री, ये वाला एंगल 78 डिग्री। पहले जो कंडीशन दी हुई थी और सभी लोग समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। DBC 51 तो ये 78 दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये 51 तो ये भी 51। आगे देखिए आप लोग, अगला दिया हुआ है ECB बराबर 24, ECB ये वाला एंगल हम लोग को दिया हुआ 24 डिग्री, तो ये अगर 24 डिग्री दिया हुआ है, ये 24 डिग्री दिया हुआ है, ये 78 है, तो क्या ट्रायंगल का तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वाला, ये भी कितना होगा? 78। तो इसके 78 के सामने वाली साइड ये और इस 78 के सामने वाली साइड ये, क्या दोनों बराबर होंगे क्या? आपको क्या? हां सर होंगे। एक ट्रायंगल के दो एंगल बराबर 24 दिया हुआ है, ये 78 क्वेश्चन में गिवन है, तो तीसरा एंगल निकाल लिया 78, तो क्या BC बराबर होगा क्या? BC बराबर होगा किसके? EC के। देखो BC बराबर है CD के, BC CD के बराबर और BC EC के भी बराबर, तो यहाँ से E से C और C से D भी बराबर हो गया। आप कहोगे कि हाँ सर बराबर हो गया। ये अपने पास इन दोनों से ध्यान रखना, BC बराबर CD, BC CD के बराबर और BC EC के भी बराबर, तो BC बराबर EC और EC बराबर CD, तो क्या ये दोनों भी बराबर हो गए? फिर समझाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ और इधर ध्यान देना, ये फ्रेम से बाहर नहीं चला जाए, कोई बात नहीं। देखो इस प्रकार से है A B और C, थोड़ा सा मैंने बड़ा डायग्राम बनाया है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से और थोड़ा सा सही समझ में आए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर बड़ा डायग्राम बना दिया। ध्यान देना आप लोग, ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट E है, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा अपने पास DBC, ये वाला एंगल अपने पास दिया हुआ 51, ये वाला एंगल 78, तो ये वाला एंगल भी बचा 51 डिग्री। ये रहा, मैं एक बार लिख नहीं रहा हूं उसको 78, ये 51 तीसरा क्योंकि 78 है पहले वाला डायग्राम। दूसरे वाले डायग्राम से अगर मैं समझाऊं, ये डायग्राम अगर बनाऊं तो ये एंगल है 24 डिग्री, कितने डिग्री है? 24 डिग्री। क्यों है 24 डिग्री? क्वेश्चन में गिवन है ये वाला एंगल 24 डिग्री है, पूरा एंगल 78 था, तो क्या ये वाला एंगल 54 डिग्री बचा क्या? आप कहोगे हाँ सर बचा। क्यों बचा? क्योंकि पूरा 78 था, ये 24 तो ये 54 डिग्री, ये 51 डिग्री है, पूरा 78 है, तो क्या ये अपने पास जो एंगल बचा वो 37 डिग्री बचा गया? क्योंकि पूरा 27, क्योंकि पूरा कितना है? 78 है। कंप्लीट अपने पास 78 है, तो अपने पास 78, ये 51 तो ऊपर वाला 27, ये 24 तो ऊपर वाला 54, क्योंकि टोटल जो है वो 78 है। और मैं बता चुका हूं ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये अपने पास BC बराबर CD और BC बराबर EC, तो ये दोनों भी बराबर होने हैं, ये दोनों बराबर हैं। और आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे बताओ, इस ट्रायंगल ECD को मैं वापस बनाऊं, ECD में दो साइड बराबर हैं और ये एंगल अगर 54 है और ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं, तो क्या दोनों बचे हुए एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? ये 54 है तो 126 बचा, 126 अगर बचा तो दोनों एंगल बराबर, ये भी और ये भी 63 डिग्री होने और ये भी अपने पास 63 डिग्री होने। एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर और एक कोण दिया हुआ हो तो क्या बचे हुए दोनों एंगल निकाल सकते हो क्या? 54 है, दो साइड बराबर हैं, तो अपने पास ये भी 63, ये भी 63, ये पूरा एंगल 63 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 63 डिग्री होगा। नीचे वाला 51 अगर है तो ऊपर वाला अपने पास बचा 12 डिग्री, क्योंकि टोटल अपने पास जो होगा यहाँ पर कंप्लीट जो होगा वो 63 डिग्री होगा। तो 51 तो ये बचा 12 और ये हम लोगों से पूछा गया। तो ये अपना क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग वापस से भी देख सकते हो, वापस से कंप्लीट देखना। 3 डायग्राम मैंने बनाए हैं, वापस शुरुआत से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है और मुझे ऐसे पढ़ाना है कि आपका सिलेक्शन भी हो। सीडीएस में भी आते हैं, नॉर्मल पटवारी वगैरह का एग्जाम दोगे, किसी स्टेट लेवल का मतलब एग्जाम दोगे उसमें भी आते हैं, हमारे राजस्थान में एक एग्जाम होता है पटवारी का। और क्वेश्चन जो है उसमें अपने पास इस टाइप के जो होते हैं, जैसे सीडीएस है, रेलवे है, बैंक में तो ज्योमेट्री आती है नहीं, लेकिन इनमें जहां भी ज्योमेट्री आती है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करना, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एबीसी बराबर 90 डिग्री, बीसी एसी पर लंब है, एबी बराबर 6, एसी बराबर 10। एक ट्रायंगल है एबीसी, आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान। ये ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें अपने पास बी 90 डिग्री है, बीएन एसी पर परपेंडिकुलर है, बीएन एसी पर परपेंडिकुलर है, और यहां पर ए भी 6 है, ए सी 10 है, तो ये होगा 8। और हम लोगों से पूछा है कि एन और एन सी का रेशियो क्या होगा, एन और एन सी का रेशियो क्या होगा, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान देना बोर्ड पर। ये जो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड 4 फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। अगर ये याद नहीं है तो आप लोग इस चैनल को छोड़ दो, अगर ये याद नहीं है तो, क्योंकि कम से कम 20 बार बता चुका हूं, फिर क्या फायदा हो रहा है आपका टाइम वेस्ट करने का। तो यहां से एन जो होगा 6 का स्क्वायर 36/10 और एन सी जो होगा 8 का स्क्वायर 64/10। ये निकालना हो, 4 फॉर्मूले बताए थे, ये निकालना तो इसका स्क्वायर करते हैं, कर्ण का भाग देते हैं, ये निकालना तो इधर वाले का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का भाग देते हैं। ये बीएन निकालना तो इसके 2 फॉर्मूले हैं, एक तो एबी इंटू बीसी अपॉन एसी और दूसरा अपने पास था बीएन स्क्वायर बराबर एएन इंटू एनसी। ऐसे 4 फॉर्मूले से बताए थे, 2 तो ये वाले और 2 ये वाले। रेशियो पूछा 10 से 10 कट गया, 4 से 9 बार और 4 से 16 बार, ये अपना आंसर आ गया 9:16। ये अपना आंसर है। आसान क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्योंकि बेसिक, और मैंने कहा कि बेसिक क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को वो वाली चीजें पढ़ाता हूं जिससे आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो। बेसिक में मैं वो वाली चीजें पढ़ाता हूं जिससे आपकी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो, आप लोगों को पता लगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बार थ्योरी पढ़ चुके क्वेश्चंस में वापस में थ्योरी बेसिक क्वेश्चंस के साथ बताते चलता हूं जिससे आपको आसानी से फायदा होगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, एबीसी में माध्यिका एडी बीसीएफ के ग्रेविटी सेंटर अगर जी हो तो निम्न में से कौन सा ठीक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये अपने पास इस प्रकार से है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये अपने पास माध्यिका एक तो एडी है, दूसरी बीई है और तीसरी सीएफ है। इसका ग्रेविटी सेंटर अगर जी हो तो हमें पता है कि अपने पास जो माध्यिका होती है वो 2/3 ऑफ एडी और नीचे वाली 1/3 ऑफ एडी, ये 2/3 ऑफ बीई और इधर वाली 1/3, ये 2/3 ऑफ सीएफ और इधर वाली 1/3 ऑफ सीएफ। इनको एक बार हटा दो आप लोग। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था, और ये तो चीज आप लोगों को याद भी होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आपको याद ही होना चाहिए कि माध्यिकाओं के सम का 4 गुना भुजाओं के सम के 3 गुना से बड़ा होता है। देखो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि मीडियन अगर एडी बीई प्लस सीएफ और साइड जो है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैंने थ्योरी पढ़ाते टाइम भी आप लोगों को बताया था, थ्योरी पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को सिखाया था या बताया था कि अपने पास 4 और 3 आएगा और इनमें आप लोग भूल जाओगे, इसलिए मैंने बताया कि भुजाएं कितनी होती है 3। तो आप लोग यहाँ पर 3 याद रखिए, यहाँ गुना होगा 3 से और यहाँ गुना होगा 4 से, और बड़ा अपने पास ये है 4 बड़ा है, इसलिए ऐसा एक रिजल्ट मैंने बताया था जब आपको मीडियन पढ़ाया था, जब आपको सेंट्रोइड पढ़ाया था। उन लेसन्स को आप लोग वापस देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। होगा कैसे, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इस प्रकार से है, ट्रायंगल ए बी जी की बात करें तो 2/3 ऑफ एडी, यहाँ भी वो चीज वहाँ भी मैंने बताया था कैसे 2/3 ऑफ बीई बड़ा होगा किससे, तीसरी साइड से एबी से बड़ा होगा। ऐसे नीचे वाले ट्रायंगल में लिख सकते हैं 2/3 बीई प्लस 2/3 सीएफ बड़ा होगा किससे, बीसी से। और ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2/3 सीएफ प्लस 2/3 एडी तीसरे ट्रायंगल से लिख सकते हैं बड़ा होगा एसी से। इनको भी ऐड कर लेना, इनको भी ऐड कर लेना, अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो है अपने पास क्वेश्चन नंबर, अपने पास डी जो है, डी में ऐसा लिखा हुआ है तो ये अपने पास डी अपना आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 नंबर। आगे चलते हैं, आसान था, ये मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया था 5 नंबर क्वेश्चन, वहां अगर देख लेते तो फिर ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बार थ्योरी मैंने याद करवाने के लिए वापस आपको याद करवा दिया। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। पी एवं क्यू एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर स्थित 2 बिंदु पी एवं क्यू के बीच छोटी चाप पर बिंदु आर है, पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्शरेखाएं बिंदु एस पर मिलती हैं, पी एस क्यू बराबर 20 डिग्री हो तो पी आर क्यू कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखिए ये इस प्रकार से है, पी तथा क्यू पर, आसान क्वेश्चन एक बार। और जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग साथ साथ पढ़ लिया करो। कभी क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ दूंगा, कभी इंग्लिश में। हिंदी में पढ़ो तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लिया करो साथ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ो तो हिंदी वाले पढ़ लिया करो। बाकी लेस क्वेश्चंस आपको सुबह मॉर्निंग में मिल जाते हैं टेलीग्राम के लिंक पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को मिले तो आप लोग उनको करने की कोशिश क्या करो मुझसे पहले, और आपने सारे क्वेश्चन अगर कर लो तो भी एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखा करो। 6 से 7 ये फिक्स कर लो कि टाइम आपको सिर्फ मैथ्स को देना है और मैथ्स विद पवन राव के साथ रहना है। 6 से 7 चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने जब से लेसन डालना शुरू किया, ये आपको पता है कि इवनिंग में 6 से 7 हम लोग हमेशा आते हैं, तो आप लोग इस टाइम को फिक्स कर लीजिए। पी तथा क्यू पर छोटी चाप पर कोई पॉइंट आर है, पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्शरेखाएं एस पर मिलती हैं, पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्शरेखाएं, पी तथा क्यू पर ये आर पॉइंट है और पी तथा क्यू पर खींची गई स्पर्शरेखाएं एक दूसरे को, एक बिंदु आर है और ये एस पर टच करती हैं। पी एस क्यू बराबर 20 डिग्री है, ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो बताओ पी आर क्यू, ये वाला एंगल पूछा, ठीक है। मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। थ्योरी में मैं समझा चुका हूं, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, 90 90 180, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। तो ये अगर 20 डिग्री है तो क्या 160 होगा क्या। तो जब ये याद भी कर सकते हो कि ये कोण 20 डिग्री है तो 180 में से माइनस कर दो, सेंटर पर बनाएंगे इतना होगा, याद कर सकते हो। इधर कोई पॉइंट टी मान लीजिए तो ये 160 डिग्री है तो क्या 80 डिग्री होगा क्या। और मुझे बताइए ये 80 डिग्री है तो पी आर क्यू को अगर मिला दूं तो क्या आपको पी टी क्यू आर साइक्लिक क्वाड्रेटर दिखाई दे रहा है, ये 80 डिग्री है तो क्या 100 डिग्री होगा क्या, और ये अपना आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 जो एकदम आसान क्वेश्चन था, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में तो फायदा ये है इसको रिवाइज करके एक बार आप लोग वापस से देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़ लीजिए आप लोग भी साथ साथ ताकि आपको क्वेश्चन सही समझ में आए। पी व क्यू केंद्र वाले 2 वृत्त बी तथा सी पर इंटरसेक्ट करते हैं। पी और क्यू केंद्र वाले वृत्त पर क्रम से ए व डी बिंदु इस प्रकार से हैं कि ए सी डी सरेख हैं, 2 सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू इंटरसेक्ट each other at B and C. Point A and D are on circle, center P and Q such that ACD are the straight line. If APB equals to 130, BQD equals to x degree, then find the value of x. तो देखिए P तथा Q वाले सेंटर वाले 2 सर्किल, P तथा Q, अच्छा क्वेश्चन, P तथा Q सेंटर वाले 2 सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट B तथा C पर। इसने कहा है हम लोगों को APB ये जो कोण है, APB ये जो कोण है ये अपने पास दिया हुआ इसमें 130 डिग्री।
APB है ना, APB 130, और इस पर कोई पॉइंट है जो सरेख है ACD, इस पर कोई पॉइंट A है और इधर कोई पॉइंट D है और ये सरेख है, ये पॉइंट है D, ये कोण ही नहीं रहे एक सीधी रेखा में। ठीक है, कोशिश करना समझने की, ये कोण 130 डिग्री है, तो मुझे बताओ बाहर वाला जो कोण होगा वो क्या 230 डिग्री होगा क्या? क्यों? ये एंगल 130 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल 230 डिग्री क्यों होगा? 230 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि एक पॉइंट पर बना एंगल 360 डिग्री। तो मुझे बताइए इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 230 डिग्री है तो सेम आर्क द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना एंगल क्या अपने पास इसका आधा 115 डिग्री होना है क्या? ये 230 तो ये होगा 115। और ये क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन बोली है, ये 115 डिग्री अगर है तो क्या 65 डिग्री होगा क्या? और ये अगर क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180, ये अगर 65 डिग्री है तो क्या ये वाला जो एंगल होगा अपने पास वो क्या 130 डिग्री होगा क्या? तो ध्यान रखना ऑप्शन में आंसर 130 भी हो सकता है या बी क्यू डी जो पूछा है आंसर 230 भी हो सकता है, आंसर दोनों में से कोई भी एक देगा एग्जाम में, 130 भी हो सकता है या 230 भी हो सकता है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन जैसे अपने पास दिया हुआ 130 तो आंसर आ गया, कभी कभार 130 नहीं देगा, फिर आप लोग सोचोगे 130 के आसपास इसका ऑप्शन जो है ना वो 135 दिया हुआ है तो मैं इसको टिक कर देता हूं, 130 की जगह देगा 230, फिर आप सोचोगे यार ऑप्शन देखे 130 तो है नहीं 230 135, फिर आप 135 को टिक कर देते हो, नजदीक ही है। ध्यान रखना दो एंगल होते हैं बी क्यू डी, 130 भी सही है और 230 भी सही है, 135 सही है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में आएगा, या 230 ऑप्शन में है नहीं तो ये अपना आंसर हो गया। कुछ स्टूडेंट को लगता है सर 130 इधर भी तो ले सकते थे, आप ये तो डायग्राम ऐसे बन गया, हमने तो 130 इधर ले लिया, तो 130 मेरे भाई इधर ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा 230, और ये 130 अगर है तो क्या 65 हो जाएगा क्या? और ये 65 हो जाएगा तो क्या 15 डिग्री 115 हो जाएगा क्या? और ये 115 हो जाएगा तो उधर वाला एंगल हो जाएगा 230, और ये 230 है तो क्या आंसर 130 होगा क्या? ऑप्शन दोनों में से एक मिलेगा। तो चाहे इधर बना लो चाहे इधर बना लो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने पास लिखा हुआ है, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग पढ़ लीजिए उसको। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इक्वल्स टू 2 by 11 द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इफ पैरेलल लाइंस आर इन द रेशियो ऑफ 4:7 देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। इसकी हमें विकर्ण की लंबाई पूछी है, इंग्लिश में मैं पढ़ूं तो हिंदी में पढ़ लिया करो, हिंदी में मैं जब भी पढ़ूं तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो। तो ये इस प्रकार से है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर आप लोग मेरे सारे लेसन देख रहे हो तो ये चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। ये अपने पास 7x बड़े वाली साइड 7x मान लो, ये 4x मान लो, और इसका जो बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है 2 by 11 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स अपने पास 11x है, उसका 2 by 11 करोगे, 2 by 11 करोगे अगर सम ऑफ पैरेलल साइड्स 11x का तो ये आ जाएगी 2x। हम लोगों को इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम बराबर 176। सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू 4 आ गई तो ये तो 28, ये हुआ 16 और ये हुआ 8। ये अगर 16 हो गया और परपेंडिकुलर डालने पर कभी भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज अगर है तो परपेंडिकुलर डालने पर ध्यान रखना यहां से यहां तक ये 16 है, ये 16 है, तो दोनों तरफ बराबर बराबर बचेगा। टोटल यहां से यहां तक 28 था, बराबर बराबर क्यों बचेगा? क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच, ट्रेपेजियम में पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस हमेशा सेम होनी है, दोनों में राइट एंगल है, हाइपोटेनस दोनों का बराबर है, तो हाइपोटेनस बराबर क्यों है? क्योंकि गिवन है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता ही हुआ ट्रेपेजियम में मैंने पढ़ा है जिसकी दो लाइन जो अनपैरेलल साइड है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो ये दोनों बराबर, एक राइट एंगल एक साइड बराबर, आरएचएस से कांग्रुएंट हो गए तो ये भी बराबर। तो टोटल 28 था, ये यहां से 16 तो ये भी 16 बचा, अब 12 बचा तो ये इधर वाला भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। हमें डायगोनल की लेंथ पूछी है, देखो ये तो 8 है, ये यहां से तक 22 है, तो डायगोनल की लेंथ अगर पूछे यहां से तक तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस 22 का स्क्वायर 484, इसका रूट ले लेना और अपने पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू रूट में 137, ये अपना आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, एकदम आसान। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, आप लोग देख लीजिए। ओ तथा सी एक न्यूनकोणीय त्रिभुज पी क्यू आर के ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर हैं। पी तथा ओ को मिलाकर बढ़ाया गया जो भुजा क्यू आर को एस पर मिलता है, पी क्यू एस इक्वल्स टू 60 डिग्री और क्यू सी आर इक्वल्स टू 130, तो आर पी एस बताओ। जो भी मैंने ऑर्थो सेंटर या इन सेंटर आप लोगों को पढ़ाया था, एक बात आप लोग ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल 180 डिग्री माइनस है, तीनों याद रखो। इस पर कभी कभार क्वेश्चन जब 13 और 14 और 11 इनमें तो हमेशा क्वेश्चन आता था, आजकल पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड आने लग गया तो इन पर बेस क्वेश्चन तो डायरेक्ट तो नहीं आता, लेकिन फिर भी याद तो होना ही चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे 9 नंबर लिखा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखना, ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल कितना होता है बताओ 180 माइनस ए, सर्कम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी ट्वाइस ऑफ सी, इन सेंटर पर बना एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए 90 प्लस हाफ ऑफ बी और 90 प्लस हाफ ऑफ सी, ये याद होगा। तो ये अगर याद है तब देखिए एक ट्रायंगल अपने पास पी क्यू आर, ये ट्रायंगल अपने पास पी क्यू आर, ओ इसका अपने पास लंब केंद्र है और सी इसका सर्कम सेंटर है, इस पर बना एंगल 90 डिग्री 180 माइनस पी, इस पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ पी। पी तथा ओ को मिलाकर आगे बढ़ाया जो यहां पर क्यू आर को एस पर मिलता है। मुझे बताइए पी से ओ ऑर्थो सेंटर आगे मिलाकर बढ़ाओगे तो ये यहां पर बनेगा कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। अपने पास पी क्यू एस ये वाला जो कोण दिया हुआ है ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ऑर्थो सेंटर है, पी से ओ को आगे बढ़ाओगे तो 90 डिग्री, 60 90 तो ये कोण कितने डिग्री बचा? 30। त्रिभुज का तीसरा कोण तो निकाल सकते हो ना, आपको क्या निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों का कोण 180 डिग्री तो 90 60 दिए हुए तो ये आ गया 30 डिग्री। क्यू सी आर बराबर 130 डिग्री है, बताओ सर्कम सेंटर पर बना एंगल 130 डिग्री अगर है, ये एंगल 130 डिग्री है, तो अपने पास ये अगर 130 डिग्री है तो यहां पर अपने पास ये ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है, तो क्या कंप्लीट अपने पास 65 बचेगा क्या? और ये 65 डिग्री है, इधर वाला 30 डिग्री है तो इधर वाला कितना बचा? 35 डिग्री, ये अपना आंसर। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैं बता रहा हूं जो आपके बेसिक अगर क्लियर करने हैं तो हमें इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोगों को सीखने पड़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर। ई ट्रायंगल एबीसी की माध्यिका एडी का मिड पॉइंट है और बी को आगे बढ़ाने पर एसी को आई पर मिलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ रहा हूं। एबी 18 है, एसी 12 है और बीसी 20 है, तो सीआई की लंबाई आप लोग फाइंड आउट कीजिए। यहां से इस प्रकार से ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी जिसकी मीडियन है ये एडी, ये अपने पास इसका मिड पॉइंट ई है और बी ई को आगे बढ़ाने पर ये आई पर मिलता है। ये अपने पास दिया हुआ है एबी 18 है, एसी अपने पास 15 है और बीसी अपने पास है 20। ये आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि अपने पास ये रेशियो 1:1, ये रेशियो 1:1, तो ऐसे क्वेश्चन में या तो पैरेलल लाइन खींच दो तो ये यहां से यहां तक 1 होगा और यहां से यहां तक 2 होगा, रेशियो आएगा 1:2। क्यों आएगा ये अगर देखना है तो जस्ट पहले वाले लेसन में आप लोग देख दीजिए, लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया है। तो 15 का ये तो होगा 5 और ये होगा 10। हमें वैल्यू जो पूछी है, हम लोगों को वैल्यू पूछे कि सीआई का मान बताओ, तो अपना आंसर आ गया 10। ये 1:2 का रेशियो क्यों होता है, ये जस्ट जो पहले वाला लेसन है उसको आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने आपको कंप्लीट समझाया है। या आप लोग देखना चाहते हो तो 1:1 है तो आप लोग एमपीजी लगाओ, ये 1 होगा, ग्रीन से लिख देता हूं मैं, रेशियो 1:1 है तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो यहाँ वेट होगा 2 kg। ये 1:1 है, ये वेट 2 kg है, 1:1 है तो ये भी 2 होगा,
ये 1 इधर जाएगा और ये 2 इधर आएगा, रेशियो 1:2। इतना जल्दी कैसे कर लिया नहीं पता तो एमपीजे आप लोग पढ़िए, 1:2 का रेशियो, और 15 को 1 अनुपात 2 में बांटोगे तो 5 और 10, तो आंसर आ गया हमारा 10। ये अपना आंसर है, 15 क्वेश्चन में गिवन है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीजें कल हम लोग पढ़ेंगे। इस वीक में हम लोग यही क्वेश्चंस करने वाले हैं, कल की क्लास में हम लोग थोड़े से अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बाकी चीजें आप लोगों को अगली क्लास में, कल मैं थोड़े एडवांस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर चलूंगा, और इस वीक में हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर मंडे से मैं आप लोगों के लिए मेंसुरेशन की शुरुआत करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। Hey guys, this is Somu Alawat और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका